नमस्कार। मैं परमजीत कौर, स्कूल काउंसलर आर्मी पब्लिक मीरन साहिब से। और आज का जो सेशन है वो मैं लाई हूँ पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की, जो व्यवहारिक समस्याएं उनमें होती हैं। उससे पहले समझना ज़रूरी है कि एडोलेसेंट स्टेज कौन सी है, जिसे हम टीनेजर स्टेज भी बोलते हैं। जब वो 13, 14, 15 इस उम्र में पहुंचते हैं तो हम उसे टीनेजर स्टेज बोलते हैं, जिसके साथ साथ उनके व्यवहार में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उनके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फिजियोलॉजिकल और साइको सोशल चेंजेस उनमें आती हैं, उनकी बॉडीली चेंजेस होती हैं, उनके सोचने समझने में चेंजेस होती हैं। ये एक ऐसी एज है जो कि एक्सपेरिमेंट की एज है और रिस्क टेकिंग एज है। और उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया सिर्फ माँ बाप में नहीं बसी है, उसके बाहर भी है। वो अपनी दुनिया दोस्तों में ढूंढते हैं, अपनी दुनिया बाहर सोसाइटी में ढूंढते हैं। इसीलिए इस स्टेज को रिस्क टेकिंग स्टेज भी कहा गया है। ये स्टेज है जहाँ पे उन्हें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, डेवलपिंग सेक्सुअलिटी होती है, उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, फिज़िकल चेंजेस उनमें आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और बाकी बच्चों का उन पर बहुत ही प्रभाव रहता है। ये स्टेज जो है मेजरली, इसमें जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जो माँ बाप के हैं उनके साथ ही रहते हैं जब वो टीन एज में नहीं होते, छोटे होते हैं। बट एकदम जब वो शिफ्ट उनके अंदर आता है तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यवहार में बहुत सारी अजीब सी चेंजेस आती हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। देन जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो उन पे कैसा प्रभाव डाल रहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं इस स्टेज में आती हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस उम्र में। बच्चे जो हैं उनका मूड चेंज रहता है, उनको हमेशा कुछ भी आप बोलोगे तो इरिटेशन सी होना शुरू हो जाती है। कभी वो अच्छा व्यवहार शो करेंगे, कभी वो उनका जो बिहेवियर है वो एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम वो रूड एग्रेशन हो जाता है, उनमें एग्रेशन आ जाता है, जिस बहुत ज़्यादा वो गुस्सा दिखाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं आपसे। जो भी आपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते हैं उनको वो मानना नहीं चाहते, आर्ग्यू करते हैं, और काफ़ी सारा जो ड्रास्टिक चेंज है वो आपके बच्चों में आता है। और वो क्योंकि हम में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है टीनेजर्स बच्चों का और उनके माँ बाप के साथ, कि उनका जो कम्युनिकेशन है, उनके साथ जो बात करते हैं वो माँ बाप के साथ, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माँ बाप से कोई भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप एग्री नहीं करते हैं, वो मानते नहीं हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि इस स्टेज में आके कि माँ बाप कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज में होती है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इनके रीज़न्स क्या हैं। ये बच्चे जो हमारे जिस तरीके का व्यवहार हमें शो करते हैं, उनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे ही वो सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग गलती से, क्योंकि हम लोग एज अ पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, और कि हम लोग उनको टाइम देना भूल जाते हैं। और हम अगर 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी उसी तरीके से व्यवहार, उसका बिहेवियर होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, या बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा होता है। अगर आप बच्चे के साथ प्रॉपरली उसको अच्छे से समय नहीं देंगे और उसकी बात अगर नहीं सुनेंगे, तो बच्चा है वो बाहर अपने दोस्तों से जाके वो बात को समझने की कोशिश करेगा, और उसके दोस्त भी जो हैं वो अपनी समझ के अनुसार ही बच्चे को सलाह देंगे। उसमें भी जब वो गलत सलाह किसी अपने बच्चे से भी मिल जाती है, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
सो अपने बच्चों के बहुत ही पास रहें, उनकी बातों को समझें, ताकि उनकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ आएँ कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, वो गुस्से में क्यों आ जाते हैं, वो आपके रूल्स क्यों नहीं मानते। सो वो रूल्स और वो गुस्सा आना या उनका मूड स्विंग होना या आपसे चीज़ों को छुपाना, वो कहीं ना कहीं हमसे या सोसाइटी से ही सीख रहे हैं। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम बैठ के समझेंगे कि हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नो डाउट पढ़ाई का भी बच्चों पे प्रेशर हो जाता है, आपने वो भी प्रेशर देखना है, क्योंकि अभी के समय में बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, उनको एग्ज़ाम का भी फेयर है, नंबर कम आ जाएंगे तो टीचर्स से भी डांट पड़ेगी, पेरेंट्स से भी डांट पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रीज़न्स बनते हैं कि हमारे बच्चों का व्यवहार जो है वो इस उम्र में आके डिफरेंट क्यों हो जाता है और हमें उनसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को। सो हमें एडोलेसेंट बिहेवियर, ये जो हमारे टीनेजर्स का बिहेवियर है, उसको किस तरीके से डील करना है, हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो 3 चीज़ें जो हमने याद रखनी है, वो है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हमें अपने बच्चों के साथ बनाना है। पढ़ाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आपके बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, क्योंकि हमें भी समय नहीं है एज ए पेरेंट और हमारे बच्चे भी बिज़ी हैं और हम जो हैं हम चाहते हैं उन्हें सबसे बेस्ट चीज़ें मिलें, बट उन बेस्ट चीज़ों में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना और उनकी बातों को समझना, जिससे वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छे से पनपता है। पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग की उम्र और उनकी उम्र में बहुत सारा डिफरेंस है, वो 13, 14, 15 ऐसी उनकी उम्र है और हम लोगों की उम्र जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरीके से परफेक्ट चीज़ें क्यों नहीं करते और हम चिल्लाना या उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना है, हमें थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है। हमें पता है एज ए पेरेंट आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, बट सबसे जो प्रायोरिटी हमारी है कि हमने बच्चों को पेशेंस भी दिखानी है। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने बच्चों को समझने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बच्चों का ट्रस्ट जो है वो अर्न करना है। हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं हमसे छुपाते हैं चीज़ें, दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा बात करते हैं, उसका वो जो हमें लगता है उसका कारण भी हम ही हैं। जैसे कोई भी एक बच्चा आपको आके बताता है या लड़की बताती है या लड़का बताता है कि आज, जैसे लड़का बताता है कि आज मुझे स्कूल में मेरे सीनियर ने एक सिगरेट पकड़ाया और बोला कि इसका एक कश लेके देखो, और वो जैसे ही ये बात बोलता है तो माँ बाप बहुत गुस्से में आते हैं और चिढ़ के उसको बोल देते हैं और बहुत सारी डांट लगाते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं वो हाथ भी उठा देते हैं कि तुम ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती ही क्यों रखते हो। बट जब आप ऐसा करेंगे व्यवहार, तो आपका जो बच्चा है वो आगे से आपको कोई भी बात नहीं बताएगा और वो उस व्यवहार की तरफ, वो जो जिसने उसको वो बताया है उसकी तरफ वो ज़रूर जाएगा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके बच्चों में चेंजेस आ रही हैं और वो आपको बताना चाहते हैं, तो आपने उनकी जो बात है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सुननी है। जैसे लड़कियां अगर आपको बताती हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या रास्ते में या मैटाडोर में किसी ने उनको छेड़ा है, तो अगेन उनकी बात को समझने की ज़रूरत है। हम भी उनको बता सकते हैं कि हमारी उम्र में भी लोग छेड़ते थे, तो कोई बात नहीं, तो आपने ऐसी चीज़ जो है वहाँ पे बतानी है सबको। अगर कोई ऐसा बोलता है तो अपनी टीचर से आप बात कर सकते हो। तो आप, अगर आप अपने बच्चे को उन बात पे डांटते हो, तो आपका बच्चा जाके अपने दोस्तों से पूछेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके जो दोस्त हैं उनकी जो सोच है वो भी उतनी ही होगी, शायद वो उनको गलत राय भी दे सकते हैं। सो इसीलिए आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पता भी होगा, रिक्वेस्ट की बात नहीं है, कि आपको अपने बच्चों को समझना है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपको वो पेशेंस दिखाना है और आपको वो जो ट्रस्ट है बच्चों का जीतना है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। आपको वो जजमेंट, ओवर जजमेंटल नहीं होना है और बच्चों की बात को समझना है।
सो जब आप उनकी बातों को समझेंगे तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, और बजाय कि वो किसी और के साथ बात करें, किसी दोस्त के साथ बात करें, और वो उसको गलत या अच्छी राय भी दे सकता है, बट मोस्टली उस बच्चे की जो राय होगी वो उसके लेवल की होगी ना। बट आप इतना माहौल ऐसा अपने बच्चे का बनाएं कि वो हर बात आपसे आके शेयर करें, एम्पैथाइज़ करें। जब आपका बच्चा आपके पास आता है तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं, बच्चा बोलता है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप बोलते हो क्यों परेशान हो, कोई बात नहीं, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। बस इतना कह के हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो हमारे बच्चे को लगता है कि, हमारे बच्चों को इस उम्र में लगता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। तो जब आपका बच्चा परेशान है या आपको कुछ बताना चाहता है तो सिंपैथी ना दिखाएं, क्योंकि आपको बहुत काम है। थोड़ा सा 5-10 मिनट उसको टाइम दें और उसकी वो बात को सुनें। आप एक हग कर सकते हैं, उसको एक जप्पी डाल सकते हैं, उसके हाथ में हाथ रख कर उससे वो बात पूछ सकते हैं। उसे हम एम्पैथी बोलते हैं कि आप उसके उनके वाकई जो फीलिंग्स हैं उनको सुनते हैं। सिर्फ आई लव यू कहने से प्यार नहीं बढ़ेगा, आपको कम्युनिकेट उनसे करना पड़ेगा, एम्पैथाइज़ करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट दें तो आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपकी जो भी चीज़ें आप घर में करते हैं, आप किस तरीके से आप अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, आपके बच्चे वही सीखते हैं। अगर आप आपस में रिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की, आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपका बच्चा भी ज़रूर आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपके बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप बोलते हो कि उनको बात करने का ढंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ही घर से सीख रहे हैं। तो आपको पहले खुद ये चीज़ें सीखनी हैं ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। कभी भी बच्चों को ह्यूमिलेट ना करें, ना ही उनको पनिशमेंट दें, और किसी के सामने हर चीज़ का एक ढंग होता है। पता नहीं ये आइडिया हम कहाँ से लाते हैं कि बच्चे की बात हम मान भी जाते हैं, बट उनको बहुत तकलीफ़ देके, ना ना ना, बच्चा बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाएगा, आप भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलोगे उसको, और बाद में कहीं ना कहीं हमें मानना भी पड़ता है। जो मानने वाली चीज़ें हैं वो माननी भी पड़ती हैं। जब आपको पता है कि वो मना ही लेगा तो बहुत ज़्यादा उनको, बच्चों को भी ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप भी खुश हैं, आपका बच्चा भी खुश है। नए तरीके अपनाएं ताकि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहें, और उनके बिहेवियर में वो जो चेंजेस आ रही हैं वो मेजर चेंजेस जो हैं वो नेगेटिव ना हो जाएं। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनको लोगों के सामने कंपेयर ना करें, किसी और बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। सबसे बुरी बात बच्चों को यही लगती है जब हम उन्हें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयरिंग की जगह आप उनकी छोटी छोटी जो वो अचीवमेंट्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो ज़रूर आपके जो बच्चे हैं वो चीज़ों को समझेंगे, और वो भी आपको भी रिस्पेक्ट देंगे और चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। उनको हेल्प करें। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चों को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को समझें। जब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम बच्चों से बात नहीं कर पाते। हमें लगता है पूरा दिन बच्चा हमारे पास है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, पूरे 24 आवर्स आपके पास ही है बच्चा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है, स्कूल नहीं जा रहा, दोस्तों से नहीं मिल रहा, बट हम एक्चुअली उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप एक पूरे दिन में अगर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स उसके साथ बैठें और उसको पूछें कि पूरे दिन में आपने क्या किया है। क्या 10 चीज़ें बताइए या 5 चीज़ें बताइए जो पूरे दिन में आपने अच्छी की हैं, 5 चीज़ें बताइए जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो ज़रूर आपसे बात करेगा। मैं भी एक पेरेंट हूँ और एक टीनेजर की ही पेरेंट हूँ, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया है कि पूरे इतने सारे टाइम में मेरा बच्चा मेरे साथ है, बट फिर भी मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ें कर रहा है, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं, आज उसने पूरा दिन क्या किया है, अब जबकि वो मेरे साथ ही है पूरा दिन घर में। सो कहीं ना कहीं हमें उनको समय देना ज़रूरी है ताकि हम उनकी हेल्प करें। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जो आप बिता सकते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अक्सर इस उम्र में हम लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तो फ्रेंड्स में ही डूबे रहते हैं। तो ये एक समय उन पेरेंट्स को मिला है जो कि अपने बच्चों के साथ जिनका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है वो बना सकते हैं। आप अगर 10 मिनट 20 मिनट भी उनको समय देंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी दिल की बात पूछेंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, मोबाइल को दूर रख के, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और जब उन्हें अच्छा लगने लगेगा आपका साथ,
तो मोबाइल को अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपके साथ ही रहेंगे, और उनको अपनी वो जो केयर है वो शो करें कि वाकई में आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मतलब बोलना ही ज़रूरी नहीं है। हमें हमें समय नहीं है आज के टाइम में। जो पेरेंट्स वो कहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है, मैं खाना बना रही हूँ ये प्यार नहीं है, मैं कपड़े धो रही हूँ ये प्यार नहीं है, या मैं कमाई कर रहा हूँ या प्यार नहीं है। हम इस तरीके से बोलते हैं, बट आप जब उन्हें अपना समय देते हैं, उनसे अपनी बातें करते हैं, तो वो दिखाता है आपको आपका जो प्यार है आपके बच्चों के लिए। सो हमेशा बच्चों से प्यार बात करें, चलते चलते बात करें, बैठे हुए बात करें, बट उनसे बात करें। आप उनके टीचर्स के साथ भी रिलेशनशिप जो बॉन्ड है वो बना सकते हैं, ताकि टीचर्स और आपका वो जो एक कम्युनिकेशन है वो रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि स्कूल में भी क्या हो रहा है, ताकि आपको बच्चों के जो बिहेवियर हैं वो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं या बुली करते हैं स्कूल में। अगर आप टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा तो वो भी आप बच्चों को सॉल्व कर सकते हो कि बच्चा क्यों गुस्से में रहता है। आप घर में उससे पूछ सकते हैं कि आज क्या हुआ, आपको तो सब पता होगा, टीचर ने बताया होगा। आप बिना बच्चे को बताए अपने बच्चे से वो चीज़ें पूछ सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो अंत में मैं यही बोलूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना वो जो प्यार है डेली अपने बच्चों को शो करें, एक्सप्रेस करें, उनको इनकरेज करें। अगर आपके बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, 100% नहीं ला रहा, तो वो कोई बात नहीं, वो ले आएगा। अगर वो 40 ला रहा है, 50% भी ले आ रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। जो अच्छा चीज़ कर रहा है कम से कम उसकी एप्रिसिएशन अगर आप दोगे, वो जो 10 में से 5 चीज़ें भी अच्छी की हैं, हम उसकी एप्रिसिएशन नहीं देते। जो 5 बुरी चीज़ें की हैं हम उस पे ज़्यादा बोलते हैं। अगर आप वो 5 चीज़ें अच्छी की हैं उस पे बोलेंगे तो आपका बच्चा 5 से 6 में आएगा, 6 से 7 में आएगा। तो हमेशा बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें इस स्टेज में, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो दुनिया में पंख फैला के उड़ना चाहते हैं। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो वो सही दिशा में उड़ेंगे, अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो दिशा आगे पीछे भी हो सकती है। सो इसके साथ मैं आज का ये जो वीडियो है इसको समाप्त करूँगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। स्कूल में मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा बीते।